बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ को दिव्य भव्य और स्वच्छ स्वरूप देने के संकल्प को लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। महाकुंभ में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारी दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन की ओर से प्रभावी व्यवस्था की गई। किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं वहां पे चल रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने हेतु प्रशासन तत्पर है और इस कार्य को संभव बना रहे हैं दिन रात कार्य कर रहे सफाई कर्मी। मन में सेवा भाव लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे ये सफाई कर्मी संगम की स्वच्छता और शुचिता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फूल डाल जाते हैं, नारियल वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह सब फूल सब डाल देते हैं, पन्नी वन्नी उन्हीं की सफाई करते हैं। जिम्मेदारी साफ सफाई करने के लिए साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे 24 घंटा काम करते हैं। महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ में स्वच्छता की प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रयागराज में महाकुंभ बहुत ही सुंदर है, सड़कें भी साफ हैं, साथ ही वहां आए बाकी श्रद्धालु भी बहुत मिलनसार हैं। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of. Very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. महाकुंभ में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के साथ ही उसके विकल्प के रूप में दोने पत्तल, कुल्हड़, जूट और कपड़े के थैलों आदि जैसे प्राकृतिक उत्पाद बड़े स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के 28 जिलों सहित बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। ये गंगा सेवा दूत महाकुंभ में स्वच्छता के साथ ही मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाएंगे और किसी तरह की गंदगी या गड़बड़ी पाए जाने पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ITC सिस्टम के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेला प्रशासन ने करीब 1.5 लाख शौचालय और 10,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती की है। महाकुंभ के दौरान प्रतिदिन 390 मीट्रिक टन और 45 दिनों में 17,550 मीट्रिक टन कचरा उत्पादित होने का अनुमान है। यहाँ प्रत्येक कूड़ेदान 25-25 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कचरे को इकट्ठा करने के लिए GPS से लैस 120 टिपर वैन और 40 कॉम्पैक्टर ट्रक की व्यवस्था भी की जाएगी। टिपर वैन और कॉम्पैक्टर ट्रक दिन में 3 बार मेला परिसर से कचरा इकट्ठा करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट तक पहुंचाएंगे। शौचालय की स्वच्छता के लिए जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। साथ ही सेसफुल ऑपरेशन प्लान भी तैयार किया जा चुका है, जिसकी सहायता से तय स्थानों पर अपशिष्ट का उचित निपटान किया जा रहा है। शौचालय में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए QR कोड के माध्यम से प्रबंधन और निगरानी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शहर की स्वच्छता की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। महाकुंभ के दौरान स्वच्छ कुंभ कोष के तहत सभी सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत किया गया है और उनके लिए जीवन बीमा पॉलिसियों की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक सफाई कर्मचारी के लिए स्वच्छता कॉलोनी बनाकर आवास की व्यवस्था भी की गई है और उनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और स्कूल बनाए गए हैं। प्रतिदिन के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी का सीधा बैंक हस्तांतरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। इन स्वच्छता कर्मियों, गंगा सेवा दूतों और नाविकों को सेफ्टी किट और सफाई मित्र सुरक्षा बीमा योजना के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। धर्म और आस्था के साथ ही इस महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे यहाँ हर श्रद्धालु को स्वच्छता का अनुभव हो और उनके जरिए पूरे देश दुनिया में स्वच्छता का संदेश जाए। स्वच्छता को बनाए रखने में सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, ताकि जो भी महाकुंभ में आए उसे महाकुंभ की धरती पूरी तरह साफ सुथरी मिले। इसका एक ये भी संदेश है कि अगर इतने बड़े महाकुंभ में जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं उसको साफ सुथरा रखा जा सकता है, तो आप अपने आसपास भी सफाई रख सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज और रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे जल्दी तमाम राष्ट्रीय खबरों की महत्वपूर्ण खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे
अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो।